आ गया मिर्जापुर, मिर्जापुर आ गया भैया, मिर्जापुर आ गया। अब आ गया तो फिर लौंडे परेशान। मतलब हमारे देश के लौंडे गजब है, नहीं आया तो परेशान थे कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा, अब आ गए तो फिर परेशान हो गए, कह रहे ये क्या आ गया यार, ये क्या दिखा दिया। लेकिन ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी परेशानी की दवा हम लेके आए। तो भैया आज इधर उधर की बात ना करके चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं एक चीज़ कि अगर तो इसको एज अ सीक्वल देखो कि मिर्जापुर नाम की कोई एक वेब सीरीज थी जिसकी कहानी जहाँ एंड हुई थी, और क्या ये एज अ सीक्वल उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो तुम पाओगे कि बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर इसको इंडिविजुअली देखोगे और ये सोचो कि कोई एक नई वेब सीरीज आई है मिर्जापुर 2 नाम की, और फिर कंपेयर करो कि यार वो जो मिर्जापुर 1 आई थी चलो उससे कंपेयर करके देखते हैं, तो भैया पाओगे कि बहुत ये फीकी वेब सीरीज है। अब ये फीकी क्यों है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो गुरु आज 5 अच्छी चीज़ें और 5 खराब चीज़ें मिर्जापुर 2 के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आपको पूरी तरह अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरीके का शो है, वो भी स्पॉइलर फ्री। मतलब ध्यान रखेंगे कि आपका मजा ना खराब हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भाई जल्दी से इंट्रो देख के आ जाओ, इसके बारे में करते हैं बात। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हमें अंकित और स्वागत है म्यूजिकल रिव्यूअर में। तो पहले कुछ जरूरी जानकारी हो जाए। मिर्जापुर सीजन 2 अमेजन प्राइम, 10 एपिसोड, 55 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट लगभग ऐसे सारे एपिसोड है। तो करीब 8-9 घंटे की तुमको लंका लगानी पड़ेगी मिर्जापुर 2 देखने के लिए। बाकी भाई पेरेंटल गाइडेंस का तो ऐसा है, देखो मिर्जापुर है तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। ईयरफोन हेडफोन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो गालियाँ ऐसी हैं कि भाई अगर सुन ली ना तो घर वाले मार घंटा आप जोड़ देंगे तुम्हें। तो भाई अब चलो बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो भैया पहला पॉजिटिव पॉइंट है एक्टिंग, जो कि है जबरदस्त, मतलब जबरदस्त। फिर चाहे वो गुड्डू भैया हो, चाहे बाबूजी हो, बीना भाभी हो, कालिंदी हो, जितने कैरेक्टर हैं एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। अब कुछ लोग कह रहे थे यार भोकाल नहीं है इनके कैरेक्टर में, वो मज़ा नहीं है जो सीजन 1 में था। देखो बात क्या है ना, सीजन 1 खत्म हुआ था ट्रेजेडी पे। आप किसी की लाइफ में होगी ट्रेजेडी तो सेंटीमेंट्स तो आएंगे आएंगे, तो उनकी एक्टिंग, इनके रोल को उस हिसाब से अगर देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग लगेगी कि किस तरीके ट्रेजेडी होने के बाद जो उनकी ज़िंदगी है वो बदलती है, और ये अपने कैरेक्टर को उसी हिसाब से डाल लेते हैं, चाहे गुड्डू भैया हो और चाहे गोलू हो। अब गुरु जो पहला नेगेटिव पॉइंट है ना, वो भी एक्टिंग और रोल से रिलेटेड है, लेकिन उनका किस तरीके से मिस यूज़ किया गया वो आपको समझ में आएगा। कि कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दी गई है, चाहे रोल उनका ट्रैक से रिलेटेड था कि नहीं था, और कुछ को टाइम ही नहीं दिया गया। जैसे देखो दद्दा त्यागी जो बिहार वाले थे, लिलीपुर जिन्होंने किरदार निभाया जिनका, उनका समझ ही नहीं आया उनका ट्रैक घुसोड़ा क्यों हो गया बीच में। वहीं दूसरी तरफ जो शरद शुक्ला की मम्मी यानी रति शंकर शुक्ला की जो बीवी है, जिनका किरदार मेघना मलिक ने निभाया है, भाई वो तो एक ज़माने में देखो क्या नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने कलर्स टीवी के एक शो में। उनकी जो एक्टिंग है पूरा उनके चेहरे से ही झलकती। तो मेरे ख्याल से उनके रोल को और उनके डायलॉग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था यार, मज़ा आ जाता। क्योंकि यार वैसे भी सीजन 2 जो है वो पूरा फीमेल के नाम गया है। देखो वुमेन एम्पावरमेंट तुमको इसमें पूरा देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो गोलू गुप्ता हो, चाहे डिम्पी हो, चाहे बीना भाभी हो, चाहे मुन्ना भैया की वाइफ हो, सभी ने डोमिनेंट कैरेक्टर प्ले किया है। तो अगर इनकी भी थोड़ा सा ट्रैक उसमें जोड़ दिया जाता शरद शुक्ला की जो है मम्मी का, तो मज़ा आ जाता यार। अब जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है ना गुरु, वो है कालीन भैया का रोल और उनकी एक्टिंग, मतलब एक नंबर। नहीं हमको लगता है ना अगर इनके सारे सीन्स को काट के एक पूरा वीडियो बना दिया जाए तो वेब सीरीज से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनके सारे रोल को देखना होगा भाई। मतलब सीजन 1 का पूरा भौकाल जो है वो इसमें कंटिन्यू होता दिखाई देगा, चाहे वो उनकी टाइमिंग हो, चाहे डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे वो पंचेस मारना हो, एक नंबर काम है। अब दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो इनके कैरेक्टर से रिलेटेड है कि उनको फालतू में पॉलिटिसाइज कर दिया, आधी कहानी के बाद राजनीति से जोड़ दिया। वो जोड़ना जरूरी था क्या यार, पूरा मजा खराब कर दिया। काहे कि देखो कालीन भैया काले कोट में सही लगते हैं, सफ़ेद कोट पहना के उनको सुतुर मुर्ग ना बनाओ। और भाई जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो है शुरुआत के 4 एपिसोड जो पूरी तरीके से भौकाली है। मिर्जापुर 1 के सारे एलिमेंट तुमको शुरुआत के 4 एपिसोड में मिल जाएंगे, चाहे फिर वो गुंडैती हो, लुफड़ैती हो, कट्टेबाजी हो, डायलॉग हो, पंच हो, सब चीज़ बिल्कुल बराबर से मिर्जापुर 1 वाला टेस्ट तुमको मिलेगा शुरुआत के 4 एपिसोड में। और पेसिंग अच्छी है, ट्रैक से रिलेटेड चलते हैं, कहानी से इधर उधर नहीं भागते हैं, तो पकड़ने में आसानी रहती है हम लोगों को। और तीसरे नेगेटिव पॉइंट में यही चीज़ गड़बड़ हो गई है कि 4 एपिसोड के बाद के जो 3 एपिसोड हैं वो इतने ज़्यादा लंबे खींच दिए गए और ट्रैक से हट के कि आदमी जो है पगला जाता है यार। एक तो फालतू में दद्दा त्यागी का ट्रैक ले आते हैं बीच में, और उसके बाद जो है पॉलिटिक्स को बीच में घुसेड़ देते हैं। मतलब धनिया हो क्या। और बीच के एपिसोड में सोचा शरद शुक्ला के कैरेक्टर को थोड़ा बिल्डअप होते हुए दिखाएंगे, तो उठा के वो बिहार भेज देते हैं। मतलब इतना कंफ्यूज है कि उनको समझ में नहीं आता दिखाना क्या है। भाई साहब चौथा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है सेंटीमेंट्स, जो आपको भरपूर मिलेंगे इसमें। मतलब इसमें दिखाया है कि एक ट्रेजेडी होने के बाद किस तरीके के आदमी के कैरेक्टर में चेंज आता है, और वो जो सेंटीमेंट से रिलेटेड कुछ सीन है वो बहुत बढ़िया दर्शाए गए हैं।
फिर चाहे वो गुड्डू का अपने घर वापस जाना हो और अपने पिताजी से उनका जो वार्तालाप है, अपनी माँ से जो वार्तालाप है, या गोलू का अपने घर जाना हो, या वो मकबूल और बाबर का जो आमना सामना होना हो, या अपने मुन्ना भैया और ललित की जो दोस्ती है वो भी भाई गजब थी। तो मतलब ये जितने भी सेंटीमेंट्स हैं और इमोशंस हैं जो इन सारे रिलेशन के, बहुत गजब दिखाए गए। और गुरु जो चौथा नेगेटिव पॉइंट है वो है कि मल्टीपल स्टोरीज को बीच में लेना, खिचड़ी पका देना यार। इतनी कहानियां बीच में ले आते हैं कि आपका जो मेन मोटिव है देखने का, मिर्जापुर जो मेन कहानी है, जो रिवेंज स्टोरी जिसके लिए आप बैठे हो, इतने दिन से इंतजार कर रहे हो कि अब बदला होगा, बड़ा खूंखार बदले के सीन होंगे, ये होंगे, बिल्कुल बंदूकें चलेंगी, वो यार ढीला पड़ जाता है। मतलब साइड के ट्रैक को रबड़ की तरह घसीटेंगे और जो मेन ट्रैक है उसको छोड़ देंगे, और वापस आते भी हैं मेन ट्रैक पे तो बिल्कुल आखिरी के एपिसोड में। तो यार ये गड़बड़ काम है। और आखिरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो लास्ट के 2 एपिसोड, मतलब देखो कहानी तो स्पॉइल नहीं करेंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए पूरा सीजन देख रहे थे, वो जो रिवेंज की स्टोरी थी, जब उसके सीन होते हैं सारे रिवेंज वाले जो अपना रिवेंज लिए बैठे थे, वो यार बड़े भयंकर है, बहुत ब्रूटल है। तो उन सीन को देखने के बाद थोड़ा सुकून जरूर मिलता है। और लास्ट का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है क्लाइमैक्स। देखो भाई 2 चीज़ें हैं। पहला जो फाइट सीक्वेंस है लास्ट का, उसमें मजा नहीं आया, इसे लग रहा था बच्चे बंदूक लेके ठाए खेलने में लगे पड़े हैं, मतलब वो रंगबाजी और फियर देखने को नहीं मिला। और दूसरा कि क्या जरूरत थी भैया सीजन 3 के लिए दिखाने में, मतलब इतना इलॉजिकल चीज़ हमने नहीं देखी जो इन्होंने आखिरी में कर दिया ये दिखाने के लिए कि सीजन 3 भी आएगा। इस तरीके से लिंक करोगे क्या? अब मुश्किल ही है कि कोई सीजन 3 के लिए वेट करे। तो यार देखो भैया ये थी कहानी। अब आप लोग सोचो आप लोग को देखना है कि नहीं देखना है। मतलब 2 साल से इतना ज़्यादा भौकाल मचा के रखा था, टीजर ट्रेलर इतने वीडियो ये वो, उस हिसाब से जो डिलीवर नहीं कर पाए, तो इसीलिए कह रहे थे कि मज़ा थोड़ा फीका रह गया। बाकी देखो भाई ज़्यादा स्पॉइल नहीं करेंगे, देखना हो तो अमेजन प्राइम में जाके देखो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताना हमको कमेंट में, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर सकते हो ब्यूटीफुल सॉन्ग और मेडली सुनने के लिए। किसी गाने की रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हो, किसी और फिल्म के रिव्यू एक्सप्लेनेशन के लिए लिख सकते हो। तो फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।